जस्ट इमेजिन, हर सुबह एक आर्मी ऑफिसर की तरह उठते हो, अपने इमोशंस और अपने डर का सामना करते हुए उठते हो, तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कैसी दिखाई देगी? क्या एक मिलिट्री ऑफिसर होने पर लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? क्या तुम्हारे करियर में तुम कामयाब हो पाओगे? ये सब कुछ हो पाएगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें एक समझदार और इंटेलिजेंट इंसान की तरह इस वीडियो को पूरा देखना होगा, ध्यान देना होगा और इस वीडियो से सब कुछ सीखना होगा। असल में एक फौजी जब आर्मी को ज्वाइन करता है तो उसे मुश्किल हालात में डाला जाता है ताकि वो अपने आप को एक खास तरह के डिसिप्लिन का आदी बना ले। उसे सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, अपने ट्रेनर की, कोच की सारी बातें उसे माननी होती हैं, सख्त फिजिकल ट्रेनिंग के लंबे लंबे सेशन से गुजरना होता है। ये सब कुछ करने के बाद वो एक फौजी जवान कहलाता है। एक ऐसा फौजी जवान जिससे जंगल में शेर और पानी में मगरमच्छ कांपते हों। खतरनाक डिसिप्लिन का आदी, क्योंकि आर्मी में इनडिसिप्लिन्ड होने का मतलब है मौत। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अंदरूनी तौर पर पैदा होने वाला एक एहसास जो तुम्हें जताता है कि तुम जो बनना चाहते हो उसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ काम करना ही होगा। ये वो एहसास होता है जो तुम्हें जताता है कि इस दुनिया से जाते हुए तुम अपना एक निशान छोड़ के जाओगे। ये एहसास अगर तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ है तो दोस्त, तुम इनडिसिप्लिन्ड हो और इसका सॉल्यूशन अपने आप पर मार्शल लॉ लागू कर लो। जिंदगी तुम्हारी ऐसी हो कि जहां सिर्फ तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरेगा। अपने वक्त के तुम बादशाह होगे। एक फौजी की तरह तुम डिसाइड करोगे कि अपने इमोशंस, डिसीजन मेकिंग और एनर्जी को तुम कैसे कंट्रोल करोगे। मिलिट्री माइंडसेट यानी फौजियों वाली मानसिकता। आर्मी असल में जीने का एक तरीका है। ये कोई टेम्पररी मोटिवेशन या नशे का नाम नहीं है कि कुछ वक्त के लिए ये बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से डिसिप्लिन स्टाइल में जिए और फिर वही टाइम पास और आलसी जिंदगी। मिलिट्री माइंडसेट अपनाने का मतलब है कि तुम अपने विल पावर और मोटिवेशन को कंट्रोल करो। डिमोटिवेटेड फील हो रहा हो तब भी तुम स्टडी करो, तब भी तुम जिम जाओ, तब भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करो। नेवर क्विट के कुछ मोटिवेशनल वीडियोस सुन लो खुद को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन अपने काम को, स्टडी को अधूरा मत छोड़ना, कल पर मत टालना। टालने का ये कीड़ा अपने अंदर से खत्म करना। बोलना अपने आप से कि स्टडी नहीं करने के, जिम नहीं जाने के क्या क्या नुकसान तुम्हें उठाने पड़ सकते हैं। ऐसा करने के बाद 21 दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे ये छोटे छोटे एफर्ट्स तुम्हारे मोटिवेशन को डिसिप्लिन में बदल देंगे अगर तुम मिलिट्री माइंडसेट को इस्तेमाल करते हो। एक मिलिट्री लीडर अपने आप को हमेशा शक की नजर से देखता है। जो कोई प्लान उसने बनाया, जो फैसला किया, उसे क्वेश्चन करना उसकी आदत होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि उसे अपनी एबिलिटीज पर, अपने काबिल होने पर शक हो, बल्कि वो हमेशा ये देख रहा होता है कि वो पहले से कितना बेहतर हुआ है, उसके फैसले अब कितने सही होने लगे हैं, क्या उसके प्लान्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं। फिर अपने आप को बेहतर करने की उसकी ये भूख उसे खतरनाक डिसिप्लिन बना देती है। और जानते हो, अपनी इसी भूख की वजह से वो इतना ताकतवर और मेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि खाने और पानी के बगैर जमा देने वाली सर्दी और पिघला देने वाली गर्मी में भी जिंदा रह पाता है। डिसिप्लिन मतलब आलस का एंटीडोट। डिसिप्लिन मतलब तुम्हारा मन मार कर पढ़ाई करने बैठना। डिसिप्लिन मतलब बदन दर्द के बाद भी जिम जाना, ऊँघते हुए सही, लेकिन अपने बेड से निकलना और अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करना। डिसिप्लिन मतलब इमोशंस पर कंट्रोल करना, अपना ईगो काबू में रखना। जरा सोचो,
अगर कोई मिलिट्री कमांडर ईगो में आके कोई ऑर्डर दे दे तो जाने कितने लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन में रहकर अपने ईगो को कंट्रोल में रख के तुम अपने आप को किसी भी बड़े नुकसान से बचा सकते हो। अपनी हार का डर, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अगर पैसा डूब गया तो, पूरे साल पढ़कर भी रैंक बेकार ही आई तो, तुम अपनी हार के डर से इतना डर जाते हो कि रिस्क लेना, एक्शन लेना तुम भूल जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड तुम ऐसा बना लो कि तुम नफरत करने लगो हारने से, अपना नाम, अपनी इज्जत बनाना चाहो, तो हार का डर डिसिप्लिन रहने में तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। फिर हार के डर से तुम दुबक के बैठे नहीं रहते, फिर तुम उस वक्त उठते हो, जागते हो जब दुनिया सोती है, वो काम करते हो जो किसी आम इंसान के बस का नहीं होता। तुम एक्शन लेते हो, तुम्हारा डर बदल जाता है। अब तुम डरते हो एक बेनाम और बेमकसद मौत से। अब तुम घबराते हो अपने वक्त को खोने से। अब तुम अपने लिए, अपने मुल्क के, अपने लोगों के लिए जीने, उनके लिए कुछ करने को अपना टारगेट बना लेते हो, और यही कहलाता है मिलिट्री डिसिप्लिन। अब जरा और भी ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम लड़ो, मेहनत करो तो पाने को तुम्हारे पास पूरी दुनिया है। तो लड़ो अपने आप से, खुद को आलसी से डिसिप्लिन बनाने के लिए। लड़ो अपनी फील्ड में एक नाम कमाने के लिए। लड़ो अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाने के लिए। और ऐसे लड़ना जैसे बॉर्डर पर एक फौजी जवान लड़ता है। मुझसे वादा करो कि आलस के खिलाफ अपनी ये लड़ाई तुम लड़ते रहोगे। अपने प्लान्स पर एक्शन अभी लोगे। अपनी पर्सनालिटी को आज से अभी से बेहतर बनाओगे। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मेरा कोर्स ले लो, जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे एटीट्यूड को बदल कर रख देगा। तुम्हारे सारे गलत बिलीव्स और नेगेटिव एटीट्यूड को सही कर देगा। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। याद रखो, मोटिवेशन और डिसिप्लिन कभी भी सेम नहीं हो सकते। मोटिवेशन तुम्हें पढ़ने के लिए बैठने में, किसी काम को शुरू करने में मदद कर देगा, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करने की आदत का नाम है। हर रोज मोटिवेटेड रहकर, मोटिवेशन को प्रैक्टिस करके उसे डिसिप्लिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और 4 तरीके हैं ऐसे खुद को डिसिप्लिन बनाने के। पहला, सुबह का जल्दी उठना, क्योंकि ऐसे तुम अपने दिमाग को सिग्नल दे दोगे कि मैंने जल्दी उठना चूज किया, मतलब मैं पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हूं। दूसरा, एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी के साथ साथ अपने दिमाग को भी पुश करना मुश्किल काम को करने के लिए। तीसरा, सादा खाना खाना, ताकि तुम्हें आलस ना आए। और चौथा, फास्टिंग। पेट जब भरा हुआ होता है तो काम करने का मन नहीं करता, और खाली पेट से बेहतर कोई मोटिवेटर नहीं होता। हर रोज मोटिवेटेड रहने को प्रैक्टिस करो। हर रोज नेवर क्विट के मोटिवेशन से भरे हुए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।